सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी साथी इन चीजों को ना सिर्फ ध्यान से सुनेंगे बल्कि इन चीजों का प्रचार प्रसार भी करेंगे। साथियों, मुद्दा यह है, मैं आखिरी मुद्दे से शुरुआत करता हूं। एनएसओ ने एक नया डाटा रिलीज किया है और वो डाटा बड़ा चौंकाने वाला है। वो डाटा चौंकाने वाला इसलिए है, उस डाटा में यह कहा गया कि 2012-13 में एक किसान परिवार के ऊपर जो एवरेज कर्ज था वो था 47,000 रुपया, और आज यानी आज से 2 साल पहले 2019 में वही एनएसओ अपने डाटा में यह कहता है कि एक किसान परिवार के ऊपर एवरेज कर्ज 47,000 रुपए से बढ़ के 74,000 रुपए हो गया है। यानी जो किसान के ऊपर कर्जा था उसमें 2012 से लेकर 2019 के समय में 57% की बढ़ोतरी हो गई। यानी जो मोदी सरकार नारा देती थी कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और हम बार बार कहते थे कि इस सरकार की साजिश ये है कि ये किसानों की आय नहीं बल्कि किसानों की आत्महत्या दोगुनी करेगी, वो बात आज सही साबित हो रही है। क्योंकि इन 7 सालों में किसानों के ऊपर कर्जा 57% बढ़ गया, और जब किसान कर्जदार होता है उसी के बाद वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2012-13 में जो फसलों से किसान की आमदनी होती थी, जो उसकी हर महीने की आमदनी थी, वो 3,080 रुपए थी, और 2019 में फसलों से होने वाली जो आमदनी थी वो 3,081 रुपए से घट के 3,050 रुपया हो गई। यानी फसलों से होने वाली आमदनी किसान की उन 7 सालों में घट गई। उस समय में महंगाई कई गुना बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए, खाद कई गुना महंगे हो गए, कीटनाशक दवाइयां कई गुना महंगी हो गई, लेकिन फसलों से होने वाली आमदनी किसान की घट गई। यह बड़ा चिंताजनक विषय है साथियों। दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं मुजफ्फरनगर की सफल महापंचायत के बारे में। यह तो आप सबको पता है कि मुजफ्फरनगर की पंचायत 1947 के बाद से भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक थी। इस महापंचायत ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लगभग 18 से 20 लाख किसान उस दिन मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, और इस दिन पूरा मुजफ्फरनगर शहर पंचायत स्थल में तब्दील हो गया था। वो ग्राउंड तो बहुत छोटा पड़ गया था, 4 तारीख को ही वो ग्राउंड पूरा भर गया था, और 5 तारीख को तो पूरा मुजफ्फरनगर शहर खचाखच भरा हुआ था। 20-20 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब राजनेताओं की या किसी राजनीतिक पार्टी की छोटी मोटी भी पंचायत होती है तो उसमें बड़ी अनुशासनहीनता होती है, कई तरह की अशांति होती है, कई तरह के बवाल होते हैं। लेकिन किसानों की इतनी बड़ी महापंचायत में जिसमें 20 लाख आदमी पहुंचा हो, ना तो कोई अनुशासनहीनता हुई, ना ही कोई शांति भंग हुई, ना ही किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ भी कोई बदतमीजी नहीं हुई, किसी भी एक व्यक्ति के साथ बदसलूकी नहीं हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों का, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों का, जिन्होंने अपने सारे दरवाजे खोल दिए, अपने घरों के, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए और देसी घी के लंगर लगाए। और पंजाब और हरियाणा के जब लाखों किसान वहां पहुंचे तो खुले दिल से, बड़े दिल से उनका स्वागत किया। इस महापंचायत में लेकिन जो सबसे खास बात रही वो ये खास बात रही कि जब स्टेज से हर हर महादेव की बात कही गई, हर हर महादेव के नारे लगे, तो नीचे से आवाज आई अल्लाह अकबर। और जब मंच से अल्लाह अकबर कहा गया तो नीचे से आवाज आई हर हर महादेव। जब मंच से सत श्री अकाल कहा गया तो नीचे से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर की आवाज आई। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया के कान खराब हो गए थे, उनको अल्लाह अकबर की तो आवाज सुन गई, लेकिन उस गोदी मीडिया को सत श्री अकाल और हर हर महादेव की आवाज नहीं सुनी। खैर छोड़िए इस बात को, क्योंकि वो गोदी मीडिया की गलती है।
वो गोदी मीडिया की सरदर्दी है। हमारी किसान कौम ने तो ये दिखा दिया कि ये किसान कौम हर हर महादेव भी बोलेगी, अल्लाह अकबर भी बोलेगी, सत श्री अकाल भी बोलेगी। ये किसान कौम ना किसी जाति में बटेगी, ना किसी धर्म में बटेगी, ना किसी क्षेत्र में बटेगी। ये किसान कौम किसान बन के रहेगी और किसान बन के आंदोलन लड़ेगी और उन राजनीतिक पार्टियों पे नकेल कसेगी जो राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को धर्म और जाति के नाम पे बंटवा के उनकी लड़ाई करवाते हैं और अपनी उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उन राजनीतिक पार्टियों पर नकेल कसी जाएगी। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश में, इसी मुजफ्फरनगर की धरती पे 2013 में हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए गए जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों की साजिश थी। और इसी मुजफ्फरनगर की धरती से 2013 में जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई और ये किसान जाति और धर्म में बट गया, उसके बाद बीजेपी आरएसएस की साजिश सफल हो गई। तो उसी के बाद से बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और इस देश के किसानों के, जवानों के, नौजवानों के बुरे दिनों की शुरुआत हुई थी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को कंट्रोल करता है और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक विशेष महत्व है पूरे भारत की राजनीति में। लेकिन अब इसी पंचायत से, इस महापंचायत से 5 सितंबर 2021 को इसी उत्तर प्रदेश के, इसी मुजफ्फरनगर की माटी से किसानों ने संकल्प लिया कि पहले ना हम हिंदू हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम देश के जवान, नौजवान और किसान हैं। और इन किसानों का यह प्रण उन राजनीतिक पार्टियों के मुंह पे तमाचा है जो राजनीतिक पार्टियां समाज को, देश को बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। और जब ये नारे लगे हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, सत श्री अकाल के, तो बीजेपी और आरएसएस वालों को पेट दर्द होना तो लाजमी था, क्योंकि उनकी तो राजनीतिक दुकान बंद हो गई। वो राजनीति किस बात पे करेंगे? तो ये एक बड़ी कामयाबी थी और इस चीज को आगे बढ़ाना इस किसान कौम को। और आपको मैं ये भी बता दूं, चाहे बात करें भगत सिंह की या बात करें महात्मा गांधी की या बात करें उन और क्रांतिकारियों की, वो भी एक बात कहते थे, सुभाष चंद्र बोस भी एक बात कहते थे कि हमें सर्वधर्म संभाव वाला भारत बनाना है। भारत में धर्म एक सच्चाई है, लेकिन हमें कौन सा भारत बनाना है? सर्वधर्म संभाव वाला। सर्वधर्म संभाव का मतलब है जहां हर धर्म का बराबर सम्मान होगा। जिस धर्म से मैं आता हूं उसका सम्मान करना तो मेरी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन जो दूसरे धर्म हैं उनका सम्मान करना मेरी और भी कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी है। तो जब ये किसान कौम, ये मजदूर कौम, हर भारतीय सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने लग जाएंगे तो इन राजनीतिक पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएंगी और इन राजनीतिक पार्टियों की दुकानों पर हमें ताला लगाना ही लगाना है। क्योंकि ये राजनीतिक लोग सारे साथ बैठते हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। जब उस स्तर पे जाते हैं, जब करोड़पतियों के लेवल, जब कॉर्पोरेट के लेवल पे जाते हैं, जब राजनेताओं के लेवल पे जाते हैं, तो ये सारे राजनेता एक होते हैं, लेकिन हमारे समाज को जाति और धर्म के नाम पे लड़वाते हैं। अब समाज इस चाल को समझ चुका है। और अंतिम बात साथियों, करनाल में जो हुआ एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई। वो जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी। 7 तारीख को लाखों किसान करनाल में इकट्ठे, लेकिन उसके बावजूद एक पत्ता नहीं टूटा। किसानों की तरफ से 0.1% की भी अनुशासनहीनता नहीं हुई। इसलिए ये करनाल में किसानों की जीत 100% नहीं 200% सफल रही। ये ऐतिहासिक जीत थी। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि इस जीत ने इस बात का फैसला किया कि हमारे मुल्क में तालिबानी सोच वाले अधिकारियों की नहीं चलेगी। इस मुल्क में किसानों, जवानों, नौजवानों और कानून व संविधान की चलेगी। एक आईएएस अधिकारी खुलेआम वीडियो में कहता है कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, किसानों को लहूलुहान कर दिया जाए। उस एसडीएम पे, उस आईएएस अधिकारी पे कार्रवाई होना जरूरी था। अब आगे कोई भी अधिकारी किसानों या आम भारतीय के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसनी जरूरी थी और हकीकत तो यह थी कि उस आईएएस अधिकारी को ऑर्डर मुख्यमंत्री खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा दिए गए थे। उनको टॉप लेवल से ये ऑर्डर मिले थे, इसलिए इनके मुंह पे करारा तमाचा जड़ना बहुत जरूरी था। और वो एसडीएम, वो आईएएस अधिकारी जो संविधान की शपथ लेता है, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे। तो जो फैसला हुआ, उस अधिकारी को छुट्टी पे भेजा गया।
शहीद परिवार के 2 सदस्यों को डीसी रेट पे नौकरी दी गई। साथियों, ये बड़ा संदेश था और ये संदेश ये था कि इस मुल्क में कॉर्पोरेट घरानों, राजनेताओं और अधिकारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस मुल्क में चलेगी तो इंसाफ की बात चलेगी, अधिकार की बात चलेगी, कानून, संविधान, किसान, जवान, नौजवान के हकों की बात चलेगी। तो इसलिए करनाल की जीत को जो 200% सफल रही, आप शांतिपूर्ण भी रहे और अपने प्रशासन को झुकाया भी, इसके लिए मैं आपको 200% बधाई देता हूं। और अंत में ये विनती करता हूं साथियों, ये शांति, अनुशासन, ये धैर्य, ये संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने 9 महीने से आंदोलन शांति, धैर्य, संयम, अनुशासन के साथ लड़ा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी पिछले 9 महीने में 66% से घट के 22% आ गई। इसीलिए गुजरात के सीएम का अचानक से इस्तीफा मांग लिया। और आप देखिएगा, आप शांति और अनुशासन के साथ आगे भी आंदोलन लड़िएगा, आप धैर्य और संयम के साथ आगे भी आंदोलन लड़िएगा। जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सभी मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं कि यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इनकी पॉपुलैरिटी भी 0% आ जाएगी, बीजेपी में भी आपसी फूट पड़ जाएगी। तो साथियों, शांति रखिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए, अनुशासन बनाए रखिए। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में आपने किला फतेह किया, जिस तरीके से करनाल में आपने अपना किला फतेह किया, अब किसान दिल्ली के मोर्चे फतेह करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब जीत हो चुकी है, बस जीत का ऐलान होना बाकी है। संयम और धैर्य बना के रखिए और इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझ के, ये बहुत जरूरी संदेश है भाइयों, इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझ के अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स में डाल दीजिए। क्योंकि हमारी कोई बीजेपी आरएसएस की तरह पेड आईटी सेल तो है नहीं, हमारी आईटी सेल जो भी कुछ है वो आप ही हैं। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।